अब हम करते हैं बेटा जी बुक रीडिंग। केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 की बुक रीडिंग करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली मुख्तलिफ एशिया कई शक्लों में पाई जाती हैं। थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, जैसा कि हवाई जहाज़, ड्रिल गाड़ियाँ, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स और इवन डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स आर ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जैसा कि हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, इमारती फ्रेम, मोटर गाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें और औज़ार बहुत सी मेटल्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात की वजह से हैं। The non-metals exist as gases, liquids and soft और hard solid। non-metals जो हैं वो पाई जाती हैं गैस की फॉर्म में, लिक्विड में और सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड की फॉर्म में पाई जाती हैं। दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इनका मकाम ऊपर वाली दाएं जानब पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर वाले हिस्से में दाएं जानब इनका मकाम है नॉन मेटल्स का। कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, ऑक्सीजन, सल्फर, most of the halogens and noble gases are non-metals। They show a variety of chemical reactivities। ये कई किस्म की chemical reactivities का मुजाहरा करती हैं। दे फॉर्म डिफरेंट आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, जो मुख्तलिफ किस्म के आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स। मैनी ऑफ विच आर सॉलिड और गैसेस, उनमें से बहुत ज़्यादा सॉलिड और ठोस और गैसेस हैं। Metals are the element except hydrogen which are electropositive and form cations by losing electron। Metals can be categorized। Metals as वो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं और कैटाइंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए। मेटल्स को कैटेगराइज किया है फर्दर 3 टाइप्स में। Very reactive metals, potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium are very reactive metal। Moderately reactive metals, zinc, iron, tin and lead are moderately reactive metals। Least reactive और noble metals, copper, mercury, silver and gold। periodic टेबल में मौजूद येलो कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल फॉर्म में मेटल्स हैं ये, और जितने भी स्काई ब्लू कलर के हैं नॉन मेटल्स हैं, और ग्रीन कलर के मेटलाइट्स हैं। कलर ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जितने ब्लैक कलर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सॉलिड होंगे। लिक्विड्स जो हैं वो स्काई ब्लू कलर के तमाम एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो रेड कलर के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की क्या हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा तमाम मेटल्स सॉलिड फॉर्म में हैं। मरकरी लिक्विड फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट करती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती हैं। अल्कली एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स के अलावा, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद होता है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इनको बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर। इनमें ये मेटेलिक चमक पाई जाती है एंड कैन बी पॉलिश। इन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है। इसी मेटेलिक लस्टर की वजह से ये ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं मेटल्स। दे आर मेलेबल। ये मेलिएबल हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। इन्हें कूट कर इनकी शीट्स बनाई जाती हैं। डक्टाइल, ये डक्टाइल हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इन्हें वायर्स में तब्दील किया जा सकता है। एंड गिव ऑफ अ टून व्हेन हिट। जब इनको हिट किया जाता है तो ये टून क्रिएट करती हैं। इसी टून को गिटार वगैरह में यूज़ किया जाता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल्स की डेंसिटीज़ जो हैं वो बहुत हाई होती हैं। डेंसिटी जो है हमारे पास D इज़ इक्वल टू M/V। D हमारे पास डेंसिटी है, M मैस है, V वॉल्यूम है। मैस जितना मेटल्स का मैस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। दे आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होती हैं। मोस्टली मेटल्स हार्ड हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को नाइफ या कटर से भी कट किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस। ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं और पॉजिटिव आइंस मीन कैटाइंस बनाती हैं। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये आमतौर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। और आमतौर पर ये नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं मेटल्स तो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं।
दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, और ये जो है वो मेटेलिक बॉन्ड भी बनाती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एलुमिनियम। एलुमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है। द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज प्लेटिनियम। प्लेटिनियम मोस्ट प्रीशियस मेटल है। द मोस्ट यूजेबल मेटल इज आयरन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल आयरन है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम है। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज़ यूरेनियम। ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल यूरेनियम है। लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम, क्योंकि इसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द हैवीएस्ट मेटल इज़ ऑस्मियम। ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज़ लेड। लीस्ट कंडक्टर हीट के लेड है। बेस्ट कंडक्टर मेटल आर सिल्वर एंड गोल्ड। बेस्ट कंडक्टर मेटल्स जो हैं वो सिल्वर और गोल्ड है। मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, यहाँ से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जाते हैं।